हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स जो हमने होल्ड किए हुए हैं। जो भी स्टॉक्स हम होल्ड कर रहे हैं इस पूरे वीक में, ये पूरी लिस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। हर वीडियो में हम दो दो तीन तीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हमने होल्ड किया हुआ है और जिनमें क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमने उस स्टॉक को लिया। एंड उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं। आपके सामने अभी ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है एंड निफ्टी पे हमने कैसे ट्रेड किया वो समझते हैं। तो देखो निफ्टी का अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है निफ्टी में, तो उसके पिछले 2-3 दिन या उसकी हिस्ट्री हमें समझने की ज़रूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि पिछले दिन क्या हुआ और उसके पिछले दिन क्या हुआ। मोस्टली जो फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक की जो एक्सपायरी होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको समझना होता है क्या हुआ। तो अब देखो जैसे ये उसके पिछले का दिन है, उस दिन ये 19540 19600 का ये लेवल है। यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन आया, ये जो आप ब्रेकडाउन देख रहे हो, ये ब्रेकडाउन जब आया यहाँ पे 19500 19600 पे काफ़ी कॉल सेलिंग हुई, स्पेशली 19600 पे काफ़ी कॉल सेलिंग हुई यहाँ पर। ठीक है, ये उसके पीछे का दिन है। ये जो थर्सडे के दिन ही 19600 19500 स्पेशली पे काफ़ी कॉल सेलिंग हो गई थी। तो इसकी वजह से हमें ये पता था कि 19500 निकला तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। मार्केट देखो यहाँ पर ओपन हुई, जो कि पिछला हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था इसके नीचे ओपन हुई। तो ऑब्वियसली जो जिन्होंने कॉल सेलिंग यहाँ पर कर रखी थी वो अभी भी कंट्रोल में थे और उन्होंने मार्केट को नीचे लाया। अब इनका पेन पॉइंट क्या था, जब ये यहाँ से ब्रेक होता तब इनके लिए ये पेन पॉइंट बनता। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसी लेवल के ऊपर हमें एंट्री करनी थी। एंड हुआ क्या, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि फिर फाइनली इसमें हुआ क्या, निफ्टी पे हमने कैसे ट्रेड किया। तो अब निफ्टी पूरे दिन कंसोलिडेट किया एंड जब तक देखो उसी रेंज के नीचे था तब तक पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। एंड इस कंसोलिडेशन से लास्ट में जब 3 बजे यहाँ पर जब इसमें एक मूवमेंट आई, जिन्होंने प्रीवियस डे में सेलिंग कर रखी थी, कॉल सेलिंग, यहाँ पर जो कॉल सेलिंग हुई थी जब ये ब्रेकडाउन हुआ था, इन्होंने कॉल सेलिंग यहाँ करी थी, स्पेशली 19500 पे काफ़ी कॉल सेलिंग हुई थी। तो उन लोगों ने जब यहाँ से अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी तो फिर निफ्टी यहाँ से मूव करी। तो ये प्योर शॉर्ट कवरिंग थी जो हमें एक न्यू हाई मिला जिसकी वजह से। तो निफ्टी पे ये हमारा ट्रेड था। यहाँ पर आप ऐसे ब्रेकआउट अगर आप करोगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेंज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जब भी रेंज को ब्रेक होगा, पिछले प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस डे रेजिस्टेंस है वो जब ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और जैसे ही जो ब्रेकआउट होगा उसके नीचे का जो कैंडल है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखो और इस तरीके से आप इसमें राइड कर सकते हो। और ऊपर कोई रेजिस्टेंस था नहीं क्योंकि यही लास्ट इसका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर तो लाइफ आई है, तो ऊपर आराम से मार्केट मूव करती गई। सो इस तरीके से निफ्टी पे हमने ट्रेड किया था कल। ये तो हो गई कल की बात, लेकिन अब आगे का क्या। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी लास्ट मोमेंट पे 3 बजे के बाद या 2:30-3 बजे के बाद जो मूवमेंट आती है, जो लास्ट मूवमेंट आप ये देख रहे हो, ये लास्ट मूवमेंट के बाद अगर 3 साढ़े 3 बजे ऐसी क्लोजिंग होती है तो ये इसको काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मानी जाती है। और फिर ये कह सकते हैं कि आगे के जो आने वाले दिन हैं वो भी अब ट्रेंड में ही रहेंगे, क्योंकि एक तो लाइफ हाई पे क्लोज हुआ एंड नीचे से सारे जो कॉल सेलर्स थे उनको इसने पुश करके और ऊपर निकल गया। तो नीचे से काफ़ी पुट सेलिंग भी हुई होगी जो कि लोगों ने करी होगी। तो हमारे लिए ये निफ्टी का जो लेवल है 19540 19530, ये जो लेवल है ये काफ़ी मैटर करेगा। और यहाँ पर अगर आएगा, यहाँ पर हम एक पैटर्न का वेट करेंगे। और अगर यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होता है, अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, बाई का एक पोजीशन लेंगे और इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो सकती है वापस से। हमें वेट करना पड़ेगा। नीचे अगर गैप अप होती है तो नीचे की तरफ रिट्रेस होगा और यहाँ पे बाई द डिप्स होगा। तो बेसिकली पूरी तरह से बाई द डिप का स्ट्रैटेजी है। देखो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी का देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें देखना है आर्ली चार्ट। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें आर्ली चार्ट को ओपन करना है और जैसे आप आर्ली चार्ट में भी देखोगे तो इसका जो ट्रेंड है ये इंटैक्ट है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो कैसे बनता है। ये हाई
ये अब हमारा जो लो है, इस लो को इसने कभी ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर नेक्स्ट लो बनाया, प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक नहीं किया और फिर ऊपर गया। सो इस तरीके का जो अप ट्रेंड होता है, इसमें क्या होता है कि मार्केट जब तक प्रीवियस लो को, ये जो प्रीवियस लो है इनको ब्रेक नहीं कर रही है, तब तक हम इसको कभी भी शॉर्ट करने के लिए नहीं जा सकते। आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आर्ली चार्ट पे आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्ली चार्ट में मार्केट क्या किस तरीके से बिहेव करी। जैसे ये देखो, ये आपका एक लो है जो 380 के आसपास है, और उसकी इसके पीछे का लो उसके नीचे है, इसके पीछे का लो उसके नीचे है, और इसके पीछे का लो। तो जब तक न ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक बाय द डिप ही रहेगा। और अगर आप 1 आवर का चार्ट आपको देखना है एंड उसके बाद 1 डे का भी चार्ट आपको देखना है, तो 1 डे का अगर आप चार्ट देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि कभी भी निफ्टी की क्लोजिंग प्रीवियस डे में नहीं हुई है। जब तक इसकी प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि लोग अपनी जो पोजीशन है वो कवर नहीं करेंगे, और तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, तब तक हम नीचे ड्रिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम करते हैं स्टॉक्स रिलेटेड बात, एंड स्टॉक्स पे चल के समझते हैं कि स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहा है। देखो, हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, हमने सुज़लॉन पे बात कर ली है, हमने टाटा मोटर्स पे बात कर ली है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं वो है उड़ीसा मिनरल्स और जोमेटो पे। तो उड़ीसा मिनरल्स और जोमेटो पे बात करेंगे। उड़ीसा मिनरल्स या उड़ीसा जो भी आप बोल लो, जोमेटो और उड़ीसा मिनरल्स पे आज हम बात करेंगे। और अगर बाकी के स्टॉक्स को आपको देखना है तो आप उसमें पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, और यहाँ पे पॉज करके भी आप देख सकते हो कि हमारी एंट्री यहाँ पर मेंशन्ड है, किस में हमने एंट्री करी है, डेट मेंशन्ड है। आप वो चार्ट पे जाके देख सकते हो कि कौन से डेट पे हमने कैसे एंट्री करी है, स्टॉप लॉस मेंशन्ड है, और अभी क्या उसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो मेंशन्ड है, और कितना हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। देखो, अगर मेरे को 9% का प्रॉफिट हो जाता है, मैं इसमें से निकल जाता हूँ, ठीक है। 9% के प्रॉफिट पे मैं 50% बुक कर लेता हूँ, 50% ऑफ द पोजीशन को मैं बुक कर लेता हूँ 9%, 8-9% के प्रॉफिट पे। सो 50% मेरा वहाँ बुक हो जाता है, एंड उसके बाद जो 50% है वो मैं होल्ड करता हूँ एज पर दी लेवल्स। जो मेरा टारगेट है करीब 14 या 15% पे भी बुक कर सकता हूँ, या फिर उसके ऊपर अगर क्या कहते हैं मुझे 20% तक मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। तो ये तो हो गई मेरी जो लिस्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा जो मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं उड़ीसा मिनरल्स का देखते हैं। उड़ीसा मिनरल्स का मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये है उड़ीसा मिनरल का चार्ट, और हमें सबसे पहले जब भी स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वीकली चार्ट खोलना है। एंड वीकली चार्ट पे जब आप देखोगे तो कैसे हम बाई और सेल कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक को हमें बाई करना है और कौन से स्टॉक को सेल करना है, तो वो मैं आपको इस चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा, और पिछले भी वीडियोस में भी दिखा रखा है, तो आप आगे पिछला वीडियो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले तो एंट्री हमें देखनी है वीकली कैंडल चार्ट से। वीकली कैंडल चार्ट इन द सेंस कि आपको 2-3 साल का चार्ट देखना है। उसमें आप देखो, सिर्फ हाई देखना है आपने, 2021 और 2022 की हाई आपको दिख रहा है। ये सेम हाई है 3700 यहाँ पर भी, और ये है 3700 यहाँ पर भी। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? जब ये 3700 को यहाँ पर ब्रेक करेगा। ये हमारी एंट्री हो गई। ये आपने वीकली कैंडल चार्ट पे समझ लिया, लेकिन एंट्री हमारी होगी डेली कैंडल चार्ट पे। डेली कैंडल चार्ट पे उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं डेली कैंडल चार्ट पे, और डेली कैंडल चार्ट पे आप देखोगे कहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, जो 3700 के ऊपर हुई है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। अगर मेरे एक्सेल में भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा 3789 पे मेरी एंट्री हुई है, क्योंकि मैं क्लोजिंग प्राइस पे चलता हूँ। तो 3789 पे मेरी एंट्री हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में कि कैसे 3789 पे हमने एंट्री करी है। यस, सो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 4 जुलाई का कैंडल जो है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई। 3678 हमारा लेवल था जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, एंड जब 3678 ये यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी आप देखो। लेकिन ये जो नेक्स्ट डे को जब कैंडल ओपन हुआ, इसकी क्लोजिंग हुई यहाँ पर। तो हमारी एंट्री कहाँ हो गई? 3789 पे। और अगर मैं आपको अपने एक्सेल पे दिखाऊंगा तो आप उस पर देख सकते हो। लेट मी सी, यस रिकॉर्ड हो रहा है। एंड 3789 ये रही हमारी एंट्री। 3789 3790 आप बोल दो। एंड हमने नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा वाइड था स्टार्टिंग में, जो कि 3570 था। ठीक है, देखो अभी तो हमने 50% बुक भी कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा
छोटा करके। अब आप देख सकते हो इसमें अगर आप पिछला चार्ट देखोगे तो ये देखो, ये 2022 का जो लेवल है, ये 2021 भी पीछे मैंने आपको दिखाया और ये 2022 है। तो ये 2022 का जो लेवल था, इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग होनी थी और वो क्लोजिंग जब हुई हमने इसमें एंट्री ली। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड था, कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस को होल्ड करना था। एंड एक बार ये नीचे रिट्रेस करने आया और रिट्रेस करके ऊपर चला गया। एंड अब अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसमें आपको ये देखने की बात है, देखो अभी आप स्टॉप लॉस को रेज भी कर सकते हो, 3700 तक भी ले आ सकते हो। लेकिन हमारा जो पिछला स्टॉप लॉस था, जब इसमें एंट्री होती है तो इसके नीचे कहीं आपको रखना होता है। एंड एक बार ये रिट्रेस करने के लिए आता है ही आता है। एंड रिट्रेस के बाद फिर आपको अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया एंड सीधा ऊपर निकल गया। अगर जैसे देखो ये यहाँ से इसने मूव किया एंड ऊपर जाने के बाद अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता तो यहाँ पर ही हमारी एग्जिट हो जाती है और यहाँ हम अपना लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन देखो आप यहाँ से गया, ऊपर गया, एक बार नीचे आया, रिट्रेस किया एंड देन सीधा मूव। तो अभी तो हमने 50% प्रॉफिट इसमें हमने बुक कर लिया है। एंड देखो मैं अब इसमें हम होल्ड करेंगे जब तक हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहता है, क्योंकि ऊपर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम 4900 पे 5000 पे भी निकल सकते हैं, तो एज पर दी एपेटाइट्स, या फिर 47 4800 पे भी निकल सकते हैं। वैसे तो 4600 हमें मिल गया था, बट मैंने नहीं निकाला, मैं इसका वेट करूँगा कि थोड़ा सा और ऊपर जाए। सो अभी देखते हैं इसमें कैसा रहता है। नेक्स्ट जो स्टॉक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो। जोमेटो का मैंने वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने शॉर्ट्स डाले थे। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें वीकली चार्ट ओपन करना है। तो जोमेटो को तो काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है, तो इसमें हमें हिस्ट्री पता है ऊपर का कैसे। सो देखो अभी ये काफ़ी नया स्टॉक है, तो आईपीओ इसका आया था। एंड आईपीओ आया था 2021 में। एंड 2021 का जो इसका ओपनिंग लेवल था आईपीओ का, उसको इसने जब एक बार यहाँ से ब्रेक, देखो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट थे। एक बार इसने ब्रेक किया 114, तो सीधा जाके ये रुका है करीब करीब 40 रुपये पे। और 40 रुपये पे रुकने के बाद इसने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। मैं आपको जूम करके इसको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझो कि आपको कैसे लेवल्स नोट करने हैं वो आप देखो। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक यहाँ पर काफ़ी मतलब एक महीना यहाँ पे स्पेंड किया था फेब के टाइम पे। ये आप देख सकते हो, ये लेवल है 76। अब ये लेवल हमें नोट करके रखा है, देखो उसके बाद ही ऊपर भी गया एंड ऊपर का लेवल हमारे लिए 90 था। तो ये फर्स्ट जो लेवल है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 90, एक बार 90 निकला, फिर हमें 100 भी मिल सकता है। एंड 100 निकल गया तो 115 मिल गया, बट वो अभी दूर की बात है। आप अभी ये समझो कि ये जो 76 था, इसको जब इसने ब्रेक डाउन किया तो सीधा कहाँ गया, 50 रुपीज़ तक। एंड 50 से जब वापस आया तो देखो यही जो सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। एंड फिर वहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर नीचे गया एंड फिर जब वापस आया तो देखो वही जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना अगेन। तो 2-3 बार जब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब इसका टाइम था कि जब ये ब्रेक करता। एंड इस बार जब ये इसने ब्रेक किया यहाँ पर, अब देखो ये हमारी एंट्री थी। ये जो कैंडल है, अगर अब इसको हमें डेली कैंडल चार्ट पे चलना पड़ेगा। अभी हमने जो लेवल है वो नोट कर लिया, 76 का लेवल है। अब हम चलते हैं डेली कैंडल चार्ट पे। तो डेली कैंडल चार्ट ओपन करके देखते हैं। अब डेली कैंडल चार्ट में आप देखोगे, ये देखो ये वही लेवल है जो नवंबर 2022 में आपको दिख रहा है, 76 का लेवल। अगर इसका आप हाई देखोगे तो इसका हाई था 75.45। अब हमें 75.45 के ऊपर क्लोज होने का वेट करना था, ठीक है, जो कि हमें इस कैंडल में मिल गया। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये जो कैंडल है इसमें 75 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। एंड क्लोजिंग के टाइम ने 3 बजे इसमें एंट्री कर ली। अब जब आपने एक बार एंट्री करी, जैसे मैंने बोला एक बार रिट्रेस करने के लिए आएगा। एंड रिट्रेस करने के बाद आप देखो इसने स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हो सकता है। अगर आप देखो क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है तो आपका स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ब्रेक भी हो जाता तो आप वापस यहाँ री एंटर कर सकते हो प्राइस एक्शन को देख के। तो प्राइस एक्शन आप देख सकते हो कितना अच्छा वहाँ पे मूवमेंट आया है। जो ये जो 1 सेकेंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो एक बार भी हमारी क्लोजिंग इसके नीचे हुई नहीं है, जो फर्स्ट लेवल था जो कि है लो 73। तो 73 के नीचे अगर क्लोज होता तो हम एग्जिट कर जाते। अभी भी हमने वही
मेंटेन किया हुआ है 73। वैसे हमने अभी 50% बुक कर लिया 83 रुपीज़ पे, एंड रेस्ट ऑफ द 50% हम 89 पे बुक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम वेट करेंगे कि कैसे यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन कैसा रहता है, और एक बार अगर इसने ये 90 भी निकाला तो फिर 100 फिर 150। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। एक बार जब ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पे एंटर करो, अपना स्टॉप लॉस को नीचे रखो, एंड उसके बाद अगर मूवमेंट आती है नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर जाओ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इस बात करेंगे कि कैसे बाकी स्टॉक्स पे कैसे हम कर सकते हैं ट्रेड। एंड इसमें क्या है, जब आप कोई भी स्टॉक्स को एग्जिट करते हो उसकी जगह आपको नया स्टॉक को ऐड करना होता है। तो नीचे मेरे काफ़ी हैं जो इसमें मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं, तो वो भी आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे हमारे कितने पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये अभी मेरी पोजीशंस हैं जो मैं होल्ड करके चल रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो कल परसों भी मैंने लिया है, जो भी मैंने रिसेंटली लिया है 14 जुलाई को, उसमें इंद्रप्रस्थ मेडिक में मैंने 105 पे एंट्री ली है। 12 जुलाई को आप देखो स्टिल स्ट्रिप्स वेल्स में एंट्री ली है। सो इस तरीके से टेक महिंद्रा में एंट्री ली थी, वो बहुत अच्छा हुआ, 1188 पे लिया था, 1226 का मुझे मिला। अभी तक मैंने इसमें बुक नहीं किया है। सो आप ये सारे देख सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।